हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। तो बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड यक्स प्लस एक है। मतलब जो यक्स प्लस एक है इसमें से बताना है किसका गुणनखंड है। तो इसके लिए अगर जो ये मान दिया है इसमें रखें, अगर जीरो आ जाए तो वो गुणनखंड है, अगर जीरो न आए तो ये गुणनखंड नहीं है। अर्थात गुणनखंड के लिए हम लोग भाग करते हैं यक्स प्लस एक एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, यानी पहला जो दिया है इसमें भाग करेंगे। अगर इसका मान जीरो आए तो यह गुणनखंड है, और जीरो के अलावा कोई भी अन्य संख्या है मतलब शेषफल में आए तो वो गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो x प्लस एक दिया है इसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका मान जीरो हो जाएगा। ठीक, जब कोई भी चर राशि दिया होता है उसका मान, बहुपद दिया होता है तो उसका मान जीरो रहता है। तो इसे एक को उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का एक। ठीक, यही सब में प्रयोग करना है। तो पहला क्वेश्चन हमको ये दिया है और यहाँ पे x बराबर माइनस एक रखना है, यानी पी एक्स यानी बहुपद ये दिया है। एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बहुपद हमको दिया है। तो p के जगह पी एक्स के जगह माइनस एक रखना है, माइनस एक। ठीक, तो यहाँ पे माइनस एक रखना है, इसका क्यूब है तो क्यूब करेंगे, प्लस यक्स लिखेंगे यानी माइनस एक जो दिया है यहाँ पर, स्क्वायर है स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस एक, फिर प्लस एक है तो एक लिखेंगे। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। जब माइनस एक का तीन में गुणा करेंगे तो अगर माइनस एक का गुणा तीन में करते हैं, माइनस एक का गुणा तीन बार करते हैं तो क्या आएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस होगा यानी माइनस, और एक का तीन बार गुणा करेंगे तो एक ही होएगा यानी माइनस एक। यहाँ पे दो बार गुणा करेंगे यानी माइनस एक का गुणा करेंगे तो प्लस का एक आएगा। ठीक, तो प्लस का एक, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक, यहाँ पे प्लस एक। ठीक, देखो अब माइनस माइनस वाले एक में जोड़ते हैं तो माइनस का दो हो गया, प्लस वाला मतलब प्लस का एक जोड़ते हैं तो ये प्लस का दो हो जाएगा। तो दो में से दो जाए तो जीरो होगा, यानी इसका गुणनखंड जो आ रहा है जीरो आ रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणनखंड है, लिखेंगे अतः जो ये बहुपद है यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए का एक्स प्लस जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो दिया है एक्स प्लस एक, एक्स प्लस एक का गुणनखंड है। ठीक, ये हो गया हमारा सॉल्व। इस प्रकार का भाग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये आसानी से हो जाएगा, भाग करेंगे तो थोड़ा दिक्कत पड़ेगा। ठीक है, आएगा ऐसे भी आंसर। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये रहा, अब इसमें सॉल्व इसे करते हैं। यहाँ पे p दिया है और x बराबर माइनस के एक ऊपर जो दिया है वही लिखेंगे, माइनस एक। ठीक, तो यहाँ पे माइनस x जहाँ जहाँ है माइनस एक रखना है, तो यहाँ पे माइनस एक चार प्लस माइनस एक तीन प्लस एक का मतलब माइनस यहाँ रहे हैं, माइनस एक स्क्वायर प्लस माइनस एक प्लस एक। एक का किसी में भी कितना भी घात रहे तो एक ही आता है। अब देखेंगे जहाँ पर सम संख्या रहेगा यानी चार दो छः, वहाँ पर प्लस का एक आएगा। यहाँ पे सम संख्या है तो यानी प्लस का एक आएगा, यहाँ पे विषम है तो माइनस का एक आएगा, तो यहाँ पे माइनस का एक लिखते हैं। यहाँ पे सम संख्या है
तो प्लस का 1 आएगा, और प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस 1। ठीक, देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर यानी 3 1 है तो प्लस का 3 है, और 1 2 यानी 2 माइनस है तो 3 में से 2 जाए कितना होगा 1। यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 आता है तो ये गुणनखंड होता है, लेकिन 0 नहीं आया है, 1 आया है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, अतः जो ये दिया है मान, पहले ये लिखेंगे x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। x प्लस 1 जो ऊपर प्रश्न में दिया है नहीं है, नहीं है, क्योंकि p माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 आया। यहाँ पर तो 1 आया है तो 0 नहीं आया, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक, आज 0 यहाँ पे आता -1 धरने पे तो ये बहुपद मतलब गुणनखंड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पे p x का मान -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 पर घात 4 प्लस 3 -1 पे घात 3 प्लस 3 -1 पे घात 2 प्लस -1 प्लस 1। जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रखे हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ पे सम है तो 1 ही आएगा, प्लस 3 है, 3 गुणे, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये विषम संख्या है, तो गुणे में -1। ठीक, यहाँ पे सम संख्या है तो प्लस का 1 होगा, तो 3 गुणे प्लस का 1। यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होगा, यहाँ पे +1 है तो +1 हो गया। ठीक, एक ऐसे लिखेंगे, +3 का गुणा -1 में करेंगे तो यहाँ पे -3 होगा, फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो +3 होगा। एक ऐसे लिख देंगे -1, फिर +1 ऐसे, और जितना धनायन संख्या है उसे एक जगह जोड़ लेते हैं, यानी 1 4 4 1 5, अब माइनस का कितना है 3 और 1 4, -4, तो 5 में 4 जाए 1, यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर जो लिखें उसी प्रकार लिखेंगे, अतः लेकिन इसके जगह ये लिखना है x4 प्लस 3x3 प्लस 3x² प्लस x प्लस a का गुणनखंड x प्लस 1 नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम बहुपद को लिखते हैं px, तो x के जगह कितना है -a, ये 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे 0। ठीक है, इसलिए अगर 0 के बराबर रहता तो यहाँ पे बराबर लिखते हैं। ठीक है, अब चौथा प्रश्न दिया है ये। ठीक है, तो p x के जगह क्या रखेंगे -a बराबर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रखेंगे, -1/3 -1 पर पावर 2, यहाँ पे माइनस है माइनस रहेगा, ये कोष्टक में है 2 प्लस कर्ली में 2, फिर यहाँ पे दिया है -1 मतलब x के जगह -1 प्लस कर्ली में 2। ठीक, यहाँ पे विषम संख्या है तो -1 होगा। देखो यहाँ पे सम है तो प्लस का 1 हो गया, ठीक, और प्लस का 1 और माइनस क्या होगा -1, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे दोनों में, तो माइनस, देखो पहले गुणा करते हैं, माइनस और प्लस माइनस होगा, यानी 2 1 कम 2, फिर प्लस और माइनस माइनस होगा, कर्ली में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कर्ली में 2। ठीक, अभी इसे कोष्टक लगाने की कोष्टक अभी रहने दो, फिर प्लस कर्ली में
2। ठीक, माइनस माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस है यहाँ पर भी और माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का कर्ली में 2, यहाँ पे प्लस कर्ली में 2। देखो -2 से माइनस प्लस का 2 कट जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस है तो 2 कर्ली में 2 हो जाएगा, मतलब जुटेगा तो 2 कर्ली में 2 हो जाएगा। ठीक, तो इससे भी लिखेंगे, अतः अगर यहाँ पे 0 आता है तो जो ये है एक्स प्लस ए इसका गुणनखंड होता है, लेकिन एक्स प्लस 1 का गुणनखंड ये नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, अतः एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो -2 प्लस कर्ली में 2 एक्स प्लस कर्ली में 2 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि जो बहुपद है यानी पी एक्स, तो पी यहाँ पे -1 है तो -1 नॉट इक्वल टू 0 आया है। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद आया होगा कि वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।